एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और बहुत मेहनती था और अपने अच्छे विचार व्यवहार के कारण सभी लोगों में उसकी बड़ी प्रशंसा थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। एक दिन मोहन अपने खेत से देर तक काम करके घर लौट रहा था। तभी हल्के अंधेरे में वे देखता है कुछ लोग जा रहे थे और वे उसी की बातें कर रहे थे। तो मोहन ने सोचा कि धीरे धीरे पीछे चल के हम इनकी बातें सुनते चलते हैं। मोहन सोचा हमारी प्रशंसा कर रहे होंगे। तभी मोहन ने पाया कि वह उसकी निंदा कर रहे थे। कोई बोल रहा था मोहन घमंडी है, तो कोई बोल रहा था मोहन तो ढोंगी है और अच्छा बनने का ढोंग करता है। ये बातें सुनकर मोहन को बड़ा दुख हुआ और ये बात उसके दिमाग में घर कर गई और मोहन दुखी रहने लगा। और कहीं भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो सोचता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो कोई लोग उसकी प्रशंसा भी करते तो उसको लगता कि वे उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके हंसी उड़ा रहे हैं। तो ऐसे मोहन दुखी रहने लगा। ये व्यवहार देखकर उसकी पत्नी भी उससे बहुत दुखी हुई और एक दिन मोहन से पूछा कि आप इस तरह से क्यों दुखी रहते हैं, आपका व्यवहार क्यों बदल गया। तो मोहन ने उस दिन की बात बताई। तो पत्नी समझ नहीं पाई कि क्या करें। फिर उनके ध्यान में आया कि पास ही के गांव में एक सिद्ध संत आए हुए हैं, क्यों ना उनके पास जाकर आप कुछ समाधान ढूंढ पता करो। तो मोहन दूसरे ही दिन पास के गांव में आए हुए महात्मा के पास जाता है और सारी बात उनको बताता है। तो महात्मा जी मोहन की बात सुनकर सब समझ गए मोहन की परेशानी को और उन्होंने मोहन को एक दिन वहीं रुकने के लिए बोला। मोहन महात्मा की बात मान गया और उस दिन वहीं रुका। रात को सोते समय मोहन और महाराज दोनों जब सोने लगे तब मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी और बहुत जोर से आवाज आने लगी। तो मोहन ने कहा ये किस प्रकार का कोलाहल है, ऐसे तो कैसे सोएंगे, ये इतनी सारी आवाज कहाँ से आ रही है। तो महाराज ने कहा पास ही में पीछे एक छोटा तालाब है, वहां से मेंढकों की आवाज आती है। तो मोहन ने कहा इतनी सारी जोर से आवाज, लगता है हजारों में मेंढक है वहां, ऐसे आप कैसे सोते होंगे। महाराज ने कहा और कर भी क्या कर सकते हैं, तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। तो मोहन ने कहा कल ही मैं गांव से कुछ मजदूरों को लाकर मेंढक सभी मेंढकों को पकड़कर नदी में डलवा देता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है बेटा। तो मोहन दूसरे दिन सुबह गांव से कुछ मजदूरों को लाकर और सभी मेंढकों को पकड़ने के लगे जाल में डालकर। वही सब महात्मा भी देख रहे थे सब। तो सारे तालाब से मेंढक निकाले तो कुछ मुट्ठी भर मेंढक ही निकले, 50-60 मेंढक ही वहां मिले। तो मोहन ने कहा रात को तो इतने हजारों की संख्या में मेंढकों की आवाज आ रही थी और अभी तो 50-60 मेंढक ही मिले, रात वाले मेंढक कहाँ गए। तो महाराज ने बोला रात को कोई मेंढक नहीं थे, जो थे वो सब यही है, वो तुम्हें भ्रम था कि हजारों की संख्या में मेंढक बोल रहे हैं, यही भ्रम तुम्हें अपने जीवन में भी हो गया है। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं जो लोगों की निंदा करते हैं और बुराई करते हैं, इसीलिए सब एक जैसे नहीं होते। ये तुम्हारा भ्रम है कि सभी तुम्हारी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई कितना भी अच्छा हो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी बुराई करते ही हैं।
इसीलिए ऐसे कुछ लोगों के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए और अपना सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो मोहन को महात्मा की बात समझ में आई और मोहन बदल गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। इसीलिए व्यक्ति को भ्रम ही, किसी बात का जब भ्रम हो जाता है तो वही तनाव और दुख का कारण बनता है। इसीलिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर कर ही चलना चाहिए, तभी जीवन में हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं और तभी हम अपने धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए कुछ गलत लोगों को, जो बुरे लोग हैं, उनको नज़रअंदाज करना ही अच्छा है। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है।